आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, 5 के पंच प्रोग्राम में सबसे बड़ी और अहम खबर जो है रिजर्वेशन तनाज़ा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, और इस मामले पर जहां पर कुछ पेशेंयर्स ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा और वहीं इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उन्होंने एक रिट पिटिशन अदालत के अंदर दाखिल की और जिसके बाद ही उन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका दिफा किया और कहा है कि जिन्होंने रिट पिटिशन के साथ साथ ही जिन्होंने चैलेंज किया था जो पेटिशनर्स हैं उसे मनसूख किया जाए। आपको बताते चले कि रिट पिटिशन को खारिज करने की दरख्वास्त की गई है। हुकूमत की जानिब से उन्होंने एक रिट पिटिशन दाखिल की है जहां पर उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर अदालत में जो मौक़िफ़ रखा है हुकूमत की जानिब से, उसमें यह भी कहा गया है कि रिजर्वेशन रिट पिटिशन को खारिज करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था अदालत का और उसके साथ साथ ही अब जो हुकूमत की जानिब से जो ज़ैली कमेटी बनाई गई थी, सब कमेटी बनाई गई थी, वो अब मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करके इस हवाले से जो वज़ीर तालीम है, समाजी बहबूद की वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत सकीना यत्तू, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले दी गई है जहाँ उन्होंने कहा है कि अब सब कमेटी मुख्तलिफ वफूद से कल श्रीनगर के SKICC में मुलाकात करेगी। लेकिन जब ये मामला सामने आया है तो उसके बाद ही सियासी बयानबाजी भी काफ़ी तेज़ हुई है, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने भी अदालत जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ अदालत के अंदर रहा है उस पर भी सवाल उठाए, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन, उनकी जानिब से भी कहा गया। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी बातचीत की है जहां उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा गया उसकी शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाई कोर्ट में दाखिल जो खलफनामा किया है कि अर्जी बेबुनियाद है और इसको फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को रिजर्वेशन से मुतल्लिक काबीना सब कमेटी जो है ज़ैली कमेटी है उसकी तश्कील के बारे में आगाह नहीं किया है। यानी कि जो अदालत के अंदर हुकूमत की जानिब से कहा गया है, लेकिन उसमें सब कमेटी जो हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं, जब ये मामला काफ़ी इस पर एहतजाज भी हुआ, फिर हुकूमत की जानिब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें सब कमेटी तश्कील दी गई है। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कहा गया है, अदालत के अंदर ऐसा नहीं जिक्र किया गया है कि कोई सब कमेटी बनाई गई है जो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सिफारिशात को लेकर, जहां उसके पास उसके बाद ही अपना रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन ऐसा जिक्र इस हलफनामे में नहीं किया गया। जो सेहत है समाजी बहबूद की वजीर सकीना यत्तू ने सज्जाद गनी लोन का जो उन्होंने तनकीद की है उसका भी जवाब दिया है। पहले सज्जाद गनी लोन को सुनते हैं, फिर सकीना यत्तू को सुनते हैं, उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं। कि एक नॉर्मल केस आया है रिजर्वेशन के बारे में और गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसमें जो कुछ भी उन्हें असेंबली में बोला है उसके बरक्स दिया है। और फिर अगर उन्हें एक कमेटी बनाई है तो लीगली ये तो एक लीगल मिस्ट्री बनती है कि अगर आपके पास एक कमेटी बनी है तो द लीस्ट यू कैन डू कि आप उसमें एफिडेविट में बोल सकते हैं कि जनाब हमने कमेटी बनाई है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ये तो टोटली अपोज कर रहे हैं। जो इन्हें चीज़ में असेंबली में बोली है उसके बरक्स बोल रहे हैं कि जो चीज़ कानूनन हाई कोर्ट में चली जाए उसका एक माने होता है, जो असेंबली में जाए उसका एक माने होता है। आप कोर्ट में एक बात बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अब हम डेलीगेशन से मिलेंगे। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, इट डज नॉट एड अप। मुझे भी मालूम है कि उतना आसान रिजर्वेशंस को हल करना नहीं है। ये एक बड़ा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन सरकारें होती हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की। गवर्नमेंट को सीधे बोलना चाहिए कि भाई या कि मेरे पास करेज नहीं है ये करने के लिए, या मैं ये करूँगा। ये जो कमेटियाँ बनाना, टाइम लेना, डिले करना और यहाँ से रिक्रूटमेंट होती जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। अच्छी
अब ज़रा इस जहाँ पर उन्होंने सजाद गनी लोन ने तनकीद की है, अब ज़रा वज़ीर जो सेहत है, तालीम है, समाजी बहबूद की सकीना यतू ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है। सजाद गनी लोन को भी अगरचे उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन दबे अल्फाजों में है उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए जवाब भी दिया है। ये जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की वो बात कर रहे हैं, वो गोल मोल में पेश किया गया है, किस तरह कोर्ट में पेश किया गया है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी बेसिक सोशल वेलफेयर, बेसिक कमेटी की मेंबर कि जो हमने कमिटमेंट की है, सरकार कमिटेड है, विद इन 6 मंथ जो है सरकार अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी रिजर्वेशन को लेके, और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी इंशाल्लाह। वो सरकार की जो है कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को सरकार पूरा करेगी। मैं उन सब जो इस पे इस वक्त हमसे मिले, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी हैं, जो कल भी मिलेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं, ये लोग आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इससे बाज रहें, इससे दूर रहें। जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा कि हमें फेवर में एफिडेविट के बदले कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए जो करना है काम, या रिजर्वेशन जो गलत हुआ है पहले उसको ठीक करना है, वो सरकार ज़रूर करेगी। सरकार कहीं पे नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि 6 महीने अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी और 6 महीने अंदर अंदर जो है इस पे काम होगा। मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस सस्ती शोहरत में, इस सस्ती सियासत में वो लोग ध्यान ना दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमिटमेंट की है की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि हुकूमत काफ़ी संजीदा है, वो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। जो ज़ैली कमेटी, सब कमेटी बनाई गई है जिसकी वो भी खुद मेंबर है, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार इस हवाले से संजीदा है, जो 6 महीने के अंदर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कल SKRCC श्रीनगर के अंदर जो सब कमेटी जो है वो उन वफूद से मिलेगी जो अपनी बात उस कमेटी के सामने रखेंगे, जिसके बाद ही 6 महीनों के अंदर वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, उस हवाले से उन्होंने लोगों से कहा है कि उन पर वो कान न धरे और ये सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं और हुकूमत को और लोगों को गुमराह करने के हवाले से इस तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके पास हम चलेंगे, और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ ही PDP से हमारे साथ मेहमान है शौकत चौधरी, एडवोकेट शौकत चौधरी, वो भी जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद इमरान काजी वो भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ ज़हूर अहमद भट्ट जो कि पिटिशनर है इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा क्यों खटखटाया अदालत का। ज़हूर साहब उनके पास भी चलेंगे, और उसके साथ साथ ही PDP शौकत चौधरी और इमरान काजी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का। इमरान साहब, आपसे जानने की पहले कोशिश करेंगे, जिस तरह से अदालत के सामने अपना एफिडेविट रखा है हुकूमत ने कि जो रिट पिटिशन दाखिल की हैं, जहां पर उन्होंने कहा है, जहां पर हुकूमत ने कहा है कि उसको खारिज किया जाए, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिन्होंने इस अदालत का दरवाज़ा जिन लोगों ने खटखटाया था। देखिए गौर साहब, ये जो रिजर्वेशन का मसला है ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। बिल्कुल। इसमें हमारा यूथ जो है हमारा वो अनसिक्योर फील कर रहा है कि उनके राइट्स पे हाथ डाला जा रहा है, उनको अपने हक नहीं मिल रहे हैं जी। आप देखेंगे कि जैसे ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो सबसे पहले बहुत सारे डेलीगेशन से मिले, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने ली यूथ की तरफ से। उसमें उन्होंने पाया कि वाकई बहुत सारे लोगों के साथ इसमें अनजस्टिस हो रहा है, और उसके बाद ही उन्होंने एक कमेटी की फॉर्मेशन की ऑर्डर निकाला और एक गवर्नमेंट कमेटी फॉर्मेट की, उसमें मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व किया गया जी। और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से और एक ब्रीफ इसको किया जाए। जी। उसके बाद कमेटी ऑन द रेगुलर बेसिस डिफरेंट डेलीगेशन से मिल रही है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस लोगों से ले रही है, जो जो इसमें सजेशंस आ रही हैं, जो जो इसमें चेंजेस होनी चाहिए,
रिजर्वेशन पॉलिसीज में किस तरीके से इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि सब लोग इसमें कवर हो जाएं और किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। हम्म। और इसके बाद आज आप खुद देखेंगे कि मैडम स्किनर ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है, और वो मेंबर हैं वहां पे, वो कंसर्न मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर की वहां पे जी। वो कमिटेड हैं, और उनके को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक टाइम फ्रेम दिया है, पूरे 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये प्रॉमिस है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यूथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के साथ कि ना सिर्फ वो इस चीज को लोगों के सामने लाएंगे, इस जो भी पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी बनेगी उसको इंप्लीमेंट कराएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब आइए आप सजाद गनी लोन साहब की बात पे आते हैं। हम सजाद गनी लोन साहब बेसिकली लोन साहब जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस वक्त एक उनकी ए टीम भाजपा के। जो चीज भाजपा अपोज नहीं कर पा रही है उसके लिए पॉलिटिसाइज चीजों को पॉलिटिसाइज करने के लिए उन्होंने गनी लोन साहब को और पीडीपी को सामने रखा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर सजाद गनी लोन साहब इतने ही सीरियस थे इस इशू को लेके, जब ये सवाल असेंबली में उठाया गया, अगर आप जो आपने अभी जो क्लिप आपने चलाई सजाद गनी लोन साहब ने, उसमें उन्होंने खुद कहा कि जो बात भी असेंबली में की जाएगी दैट विल बी ए वैलिड, मतलब वो एक मान्य रखती है। खुद उन्होंने ये किया। तो क्यों नहीं उस वक्त सजाद गनी लोन साहब खुद वहां पे प्रेजेंट रहे असेंबली में? वो क्यों एब्सेंट रहे वहां पे जिस दिन वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे वहां पे कंसर्न मिनिस्टर से, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वहां पे प्रेजेंट थे, उनसे जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए थी वो कर सकते थे वहां पे तो वो एब्सेंट रहे। लेकिन लोगों को पॉलिटिसाइज करने के लिए उनको गाइड किया जा रहा है कि किस चीज से नून में नुक्ता निकाला जाए, वो उस चीज को सामने ला रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा सजाद गनी लोन साहब, इस और हमारी यूथ से गुजारिश है, यूथ से पुरजोर गुजारिश है कि वो इस पॉलिटिक्स इश्यू में ना आए। दे शुड हैव कंप्लीट फेथ ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। वो एक पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पता है कि जस्टिस क्या है, उनको पता है कि किस बंदे का क्या हकूक है और किसको क्या मिलना चाहिए। वो उस सब को लेके एक फैसला लेंगे, और वो जब इस कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होनी है, उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट होगी। इमरान साहब दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अब जरा पीडीपी के जो तर्जुमान है एडवोकेट शौकत चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस हवाले से जो एफिडेविट हुकूमत की जानिब से अदालत के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर दाखिल किया गया है? बहुत शुक्रिया। देखिए सर, बात यह है कि जैसे मैं सुन पा रहा हूं, इलेक्शन से पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ जो था वो इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इलेक्शन के बाद, हुकूमत बनने के बाद मैं समझ सकता हूं कि अब हुकूमत जम्मू कश्मीर में अगर करनी है तो एलजी साहब से जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो एक आड़बाजी तो करके चलेगी नहीं हुकूमत। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वही बोलती है जो दिल्ली बोलती है, और उनको वही एफिडेविट फाइल करना था कोर्ट में जो एलजी साहब के यहां से पास होके आया है, वहां से जो अप्रूव होके आया है, फाइल कर दिया। और उस एफिडेविट में जैसे हमने सुना, इन्होंने एफिडेविट में ये कॉन्ट्रा एफिडेविट था। कॉन्ट्रा एफिडेविट का मतलब ये होता है कि जो वहां पर पिटीशन में पिटिशनर ने एलेज किया है, मैं उसके बरक्स बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब ये चीज जो आप कह रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं उनके तर्जमान जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, कि आप असेंबली में एक बात कहते हैं, आप दूसरी तरफ कमेटी बनाते हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंट जो रूहुल्लाह मेहदी साहब हैं वो आपसे जरा डिफरेंट जो है वो बोलते हैं। आप कोर्ट में जाते हैं तो एफिडेविट डिफरेंट फाइल करते हैं। तो भाई साहब, आपका मौकफ क्या है, आपका स्टैंड क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के? आप ये बताइए नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि आप कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं। मतलब है कि आप लोगों से बात छुपा के वहां पर जो एफिडेविट फाइल करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? आपने अपने एफिडेविट में ये क्यों नहीं लिखा कि हमारी सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा है और 6 महीने के अंदर जो कमेटी बनी है
वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। आपको वहां पर कहना चाहिए था। और कोर्ट से जो ये फैक्ट हैं ये आपने सप्रेस किए हैं, ये आपने कंसील किए हैं, ये चीजें ये छुपाई है कोर्ट से। और आप कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं, आप असेंबली में भी झूठ बोलते हैं, आप बाहर लोगों में भी झूठ बोलते हैं। और अब आप वही जबान बोल रहे हैं जो जबान दिल्ली आपको अप्रूव करके भेजती है, एलजी साहब आपको अप्रूव करके भेजते हैं। और मुख्तसर में आपको यह कहूं कि जनाब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार हो, उनको जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो आज एफिडेविट फाइल किया है, उससे इनकी नीयत का पता चलता है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके साथ ये क्या करने जा रहे हैं। दोबारा आपके पास आऊंगा शौकत साहब, लेकिन इमरान साहब से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद इमरान काजी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। नाजरीन, बात हम कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो कल अदालत के अंदर उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जो है मोहम्मद इमरान काज़मी, काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उसके साथ साथ ही एडवोकेट शौकत चौधरी, PDP से उनका ताल्लुक है। इमरान काजी साहब, जिस तरह से PDP ने भी सवाल उठे, उनका मानना है कि एफिडेविट में जो आपने जिस बात का जिक्र किया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, यानी कि आईनी तौर वो सही है, ये आपने उसमें जिक्र किया। और साथ ही साथ असेंबली के अंदर आप एक बयान देते हैं, असेंबली के बाहर एक बयान देते हैं, और उसके साथ साथ ही अदालत के अंदर दूसरी बात रखते हैं। आखिर हुकूमत क्या करना चाहती है, और हुकूमत क्या लोगों के जो लोगों ने उन पर भरोसा किया है, क्या वो उस भरोसे पर उतरने में कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए गौर साहब, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का जितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी, डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग रहती है। और अपोजिशन का हर मसले में बोलना तो बहुत जरूरी है। अब आइए आप बात देखिए, जब भी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेना होता है ऑन द होल जिससे पूरी स्टेट को असर पड़े, उसमें उन्होंने किसी इंडिविजुअल को नहीं देखना हो, तो देखना है कि ये जो भी कोई पॉलिसी बनेगी, दैट शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ द स्टेट। अब आप कल इंडिविजुअली कोई पिटीशन कोर्ट में लगा रहे हैं, उसमें कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये देखना है कि मैंने जो पॉलिसी बनाना है उससे पूरी स्टेट को फायदा होना चाहिए, उन्होंने हर तबके को देखना है उसमें। वो किसी को वेट करके नहीं दे सकते हैं कि गौहर साहब ने ये पिटीशन लगा दी है तो ये सब कुछ वैलिड है, नहीं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी, और दूसरी चीज इन्होंने अब यहाँ पे ये आए जी टाइम फ्रेम के बारे में, जिन्होंने ये सवाल सबसे पहले उठाया आज गनी लोन साहब ने, उन्होंने तो खुद कहा कि असेंबली की चीजें वैलिड होती हैं, तो क्या असेंबली में इस चीज का टाइम फ्रेम का नहीं दिया गया? और ये किस चीज की छुपाने की बात कर रहे हैं? अगर कोई भी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएगी, कोर्ट में जो चीज होती है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज होती है, उसमें कौन सी छुपाने वाली बात आ गई? आगे ये अगर इस चीज को बोलेंगे, कल मोहम्मद इमरान काजी उठ के कोई पिटीशन लगा देता है और ये बोलता है कि गवर्नमेंट से वो लेते हैं, रिकॉग्नाइजेशन लेती है कोर्ट, तो गवर्नमेंट जरूरी नहीं है उसको वेट करेगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना नहीं देखना है कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने ये देखना है कि ऑन द होल किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हमने जब कमेटी बनाई है, हम अपनी कमेटी के हिसाब से। इमरान साहब ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अदालत के अंदर हुकूमत ने ये क्यों नहीं कहा है एफिडेविट के अंदर कि हमने जो सब कमेटी बनाई है, जो इस मामले को, पूरे मामले को, रिजर्वेशन पॉलिसी को देख रहे हैं, उसका जिक्र तक नहीं किया अदालत के अंदर? नहीं, दैट इज व्हाट ऑब्वियस। मुझे एक चीज बता, इस चीज की कोई कंपल्शन नहीं थी कि कोर्ट में हम बता देते ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में आपने कहीं से कोई ऑर्डर निकाला है और आप वर्बली उस पर बात कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं था कि हम कोर्ट को ये बता देते। देखिए वो एक सबजुडिस मसला है, वहां पे वो क्या करते हैं, हमने सिर्फ वहां पे ये देना था कि हमने जो कमेटी बनाई हुई है, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको कोर्ट में भी पेश करते कि हम जब रिपोर्ट फ्रेम करेंगे, रिपोर्ट फ्रेम करने के बाद अगर उसमें कोई लीगैलिटी आती है, हम उस हिसाब से भी कोर्ट में जा सकते हैं फिर। अब
ये पार्टीज हमारी यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा है, चाहे उसमें हमारी भाजपा की बी टीम पीडीपी हो या सी टीम उनकी गनी लोन साहब की टीम हो, उनको इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा। वो सिर्फ एक देख रहे हैं कि नून में नुक्ता कैसे निकालना है और कैसे टारगेट करना है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को। शौकत इनको साहब इस जवाब वक्त दीजिए कोई भी आप। चीज नहीं दिख रही है कि जी जी शौकत साहब। सर मैं ये इमरान साहब से कहना चाहता हूं, इमरान साहब एक बात को समझने की जरूरत है। जहूर अहमद भट्ट साहब कोर्ट में क्यों गए, ये आपकी हुकूमत को समझने की जरूरत है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब एक आदमी एक गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वो कोर्ट में जाता है। उसी मामले के ऊपर कोर्ट अपना मौकफ, अपना स्टैंड जो है वो कोर्ट में रखती है, तो उसमें झूठ नहीं बोला जाता, उसमें वो सारी चीजें बताई जाती हैं कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है। ओ भाई साहब, आप कोर्ट को तो माफ करिए, आप हमें क्या कहना चाहते हैं? हम अपोजिशन में हैं, हम कहते हैं आपने जो लोगों के साथ वादे किए हैं आप वो वादे पूरे करें, एलजी साहब से नहीं डरें, दिल्ली से ना डरें, हम ये कह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं असेंबली में जनाब हम करेंगे, आप कोर्ट में उसका नाम ही नहीं लेते। मैं कह रहा हूं आपने सारे कंटेंट्स जो हैं, आपका स्टैंड जो है उसको आपने सप्रेस किया है। आपने कोर्ट में ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट से कंसील किए हैं। जब आप फैक्ट्स को कोर्ट में नहीं रखोगे तो कोर्ट कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेगा? आप कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत जो है अपना स्टैंड कोर्ट में क्लियर ही ना करे। और भाई आपके गलत फैसले के खिलाफ तो जहूर अहमद भट्ट जो है वो कोर्ट में गया है और उसी के ऊपर जो है आपको जवाब देना है, और आप जवाब में वो चीज लिखते नहीं हो और कहते जरूरत नहीं है। आप अपनी हुकूमत से और अपने जो सीनियर लीडरशिप से उससे बात करें, उसको कहें ये चीजें करनी होती हैं, कोर्ट में झूठ नहीं बोलना होता है। आप लोगों से झूठ बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं और पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं आप, तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तो वक्त आएगा जब आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट में झूठ नहीं बोलना होता है आपको। तो मेरा ये कहना है कि जो में देखिए लगती है उसके ऊपर आपने 2-4 चीजें रखी यहाँ पे। जी जी इमरान साहब। शौकत साहब, विद ड्यू रिगार्ड शौकत साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था कि किसी को इनजस्टिस फील हो और वो कोर्ट में चला गया। कौन सा डिसीजन ऐसा गवर्नमेंट ने लिया था कि जिसकी वजह से आपको ये लगा कि नहीं जी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है या हम सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज की वजह से? दूसरी चीज, अगर हमने सबजुडियस कोर्ट में ही ये क्या कहते हैं अपना केस को प्लीड करना था, फिर तो गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं थी, फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करने की क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑन द होल। ये नहीं है कि हम उसमें सिर्फ इतना देखेंगे कि मेरी कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है, दूसरी कम्युनिटी को क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, दूसरी चीज आप रहेंगे, हम जो आपने बात की, आपने जो वादे किए हैं, हम अपने हर वादे पे कायम हैं। हम अपने हर वादे, आप देखेंगे आपका अभी पहला ही बजट सेशन हुआ तो आपके कितने इलेक्शन मैनिफेस्टो के मिनिमम 7 पॉइंट्स आपको कवर करके दे दिए। उसमें उस चीज की बात नहीं आप करेंगे, उस चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्या कि आपको पिछले साल आपके पास 46-47 हजार करोड़ का बजट था यहाँ पे, इस साल एनहांस होना चाहिए था वो बजट, आपका इनहांस होने के बजाय आपका इस बार कम कर दिया गया, 40 हजार करोड़ पे आपको लाया गया। उसके बावजूद आप देखेंगे क्या आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि हम वुमेन्स को फ्री ट्रेवल देंगे? क्या उन्होंने ये नहीं लिखा था उसमें कि हम राशन को इंक्रीज करेंगे? क्या उसमें ये नहीं लिखा था कि हम जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें और विद इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशंस उसको ट्रांसफर करने के लिए उसमें वेवर कर देंगे? क्या उसमें ये नहीं लिखा था कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे? क्या उसमें ये नहीं लिखा था कि हम जो बाकी चीजें यहाँ पे हुई, चाहे वो उसमें क्या कहते हैं अपना फ्री इलेक्ट्रिसिटी या चीज की बात है, वो सब वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं थे क्या? वो बताएंगे कि हाँ यार वाकई कोई पार्टी आई। जी शौकत साहब, आप अपनी बात रखिए। शौकत साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम सारी कम्युनिटीज के साथ इंसाफ करेंगे। मैं इनको एक बात याद करवाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनाब 2010 में
जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक कानून पास कर दिया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसके ऊपर बैन लगा, और उस वक्त हुकूमत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद सारे जम्मू कश्मीर के जो एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते थे, वो कश्मीर से जाके बच्चे पढ़े लिखे जो नौजवान थे वो नौकरी लेते थे, इन्होंने उनको बैन कर दिया जी। और इतनी बड़ी नाइंसाफी जो है ये पिछले 70 साल में किसी जमात ने और किसी हुकूमत ने नहीं की थी। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, इसी कम्युनिटी के साथ आपके बहुत सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर जो है वो स्टे ले लिया कि जनाब इन लोगों को ये इसमें प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो जनाब आप तो किसी भी कम्युनिटी की बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसके साथ इंसाफ किया मुझे बता दो सर। और आप कहते हैं जनाब, आप देखिए आपके जो रूल्स है वो क्या कहते हैं, मुझे ये बताइए 50% से अबव जो है वो रिजर्वेशन आप कैसे दे सकते हैं किसी को? आप आरबीए की बात करो, आप एएलसी की बात करो, आप ST1 की बात करो, आप ST2 की बात करो, आप ESW की बात करो, आप या दूसरी कैटेगरी की बात करो जी। तो भाई साहब लोग जो हैं वो वही हैं, आप उनको आरबीए में भी डाल रहे हो, आप उनको एएलसी में भी डाल रहे हो, आप उनको आईबी में भी डाल रहे हो, आप उनको ESW में भी डाल रहे हो। तो ये जो 50% के बियॉन्ड है, ये मैं आपको बताता चलो इमरान साहब, ये नाइंसाफियां आपके साथ भी होंगी। मैं कम्युनिटी के साथ बिलोंग करता हूं, कोई दूसरा हमारा भाई किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके साथ भी नाइंसाफी है। तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के बजाय मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, असली बात जो है वो लोगों में रखनी चाहिए। और पार्टी अगर गलत करती है तो तरीके बहुत सारे होते हैं अपनी पार्टी को असिस्ट करने के, बताने के, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। हम नहीं कहते हैं किसी का काट के किसी को दे दो। रिजर्वेशन जो है वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पहले लोगों के लिए है, उनको इसकी बहुत जरूरत है। बहुत डाउन ट्रॉडन लोग हैं जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करें और दूसरी को जो है वो उसको फायदा पहुंचाएं। सबको जो है जिसका जितना हक बनता है उसको मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है, ये मेरा मौक़िफ़। चलिए इमरान साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, आखिर पर जी गौर साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शौकत साहब का कि अब इन्होंने अल्टीमेटली जो चीज हम डिस्कस करना चाहते थे ये अल्टीमेटली उस पे आए, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो चीजें इन्होंने अभी ब्रीफ की। अब मुझे एक चीज बताइए, जिस सोशल इंजीनियरिंग की ये बात कर रहे हैं, जिस EHO इन्होंने अभी यहाँ पे फिगर्स दी ST SC की या ALC की, मुझे ये चीज बताइए, इन्हीं की तो गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये पॉलिसी, और जिन्होंने आप ही तो थे सजाद गनीज लोन साहब, आपके तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, तब तो उन्होंने बड़ा वो उसमें क्या कहते हैं अपना वो लिया, क्रेडिट लिया कि देखो जी हमने तो बहुत कमाल कर दिया। और आज आप कह रहे हैं कि ये इनजस्टिस हो रहा है। देखिए हम तो पहले से बोल रहे हैं, अगर इस रेशो को चेंज किया गया 50% से अबो, जैसे आपने बोला 50% से अबो नहीं होना चाहिए, ओपन कैटेगरी के इंसान के साथ इनजस्टिस हो रहा है इस वक्त, ये हम कह रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मैं मानता हूं कि कैटेगराइज होने चाहिए लोग, जो डाउन लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इस सोशल इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए तो PDP और BJP को गवर्नमेंट थी यहाँ पे, आप हमारे ऊपर क्यों भाई साहब 2023 के रूल्स देखिए, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, फिर आप बताइए। ये 2023 में चेंज हुए ना, आपने किए ना मैंने किए, आपने भी नहीं किए मैंने भी नहीं किए, ये 2023 में हुए। एक सेकंड बात तो सुन लीजिए पहले। देखिए सच सुनने बीजेपी ने गलत किया है। आप दूसरी चीज, अब आपने ये बात की, क्या बात करते हैं आप? शौकत साहब एक सेकंड थोड़ा सुन लीजिए, आप आराम से, मैंने आपको बड़े प्यार से सुन लिया, आपने बड़े एलिगेशंस लगाए। मैं कह रहा हूं आप 2023 रूल्स 2023 में बने, आप उनकी बात करिए, मैं ये कह रहा हूं। जनाब एक सेकंड मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप आए जी
आपने कहा कि एक सागर साहब ने ये कोर्ट में ऐसे ऐसे ये पेश कर दिया गया कि देखिए गवर्नमेंट हमेशा, मैंने आपको पहले भी कहा, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है। यहां आप देखेंगे जो बंदा आज सवाल उठा रहा था वही बंदे ने एप्रिसिएशन ली थी जब आज ये बोल रहे हैं कि जम्मू में इतने एसटी और इतने एससी के केसेस आ रहे हैं और हमारे यहाँ कश्मीर में कम आ रहे हैं। अरे यार, आप भी तो 2017 में इसकी एप्रिसिएशन ले रहे थे यहाँ पे आपके पास। आज आप कैसे बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है? अब देखिए, गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता है। ये पॉलिसी है, हमें थोड़ा समझने की जरूरत है गौर साहब। ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक पढ़े लिखे जो होंगे विदाउट पॉलिटिसाइजिंग द थिंग्स, हमें ये समझने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस चीज, ये एक सेंसिटिव मामला है, इसमें हर चीज की बहुत तरीके से इस चीज को अब करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे, बिसाइड द पॉलिटिक्स एंड बिसाइड द पॉलिटिकल पार्टी जो भी कोई है यहाँ पे, मैं अपने यूथ से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, आप यकीन रखिए उस इंटेलेक्चुअल बंदे पे, वो आपके साथ जस्टिस करके दिखा देंगे। और जब रिपोर्ट सामने आएंगे आप खुद देखेंगे कि, और यही शौकत साहब को प्लीज उस वक्त मेरे सामने ले आना, और जिन्होंने ये एप्लीकेशन इस वक्त कोर्ट में लाई है उस वक्त आप मेरे को बता देना कि अब वो सही थे कि आज का जो जब रिपोर्ट आएगी और इंप्लीमेंटेशन के लिए बात आएगी उस वक्त वो सही होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शौकत चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और उसके साथ साथ ही मोहम्मद इमरान काजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका ताल्लुक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जहां पर हुकूमत का रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो अदालत में मौक़िफ़ रखा गया है, आज उस पर हमने बात की है, लेकिन हुकूमत का मानना है कि जो भी नाइंसाफ़ी या किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, और इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही सब कमेटी तश्कील दी है जो 6 महीनों के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट पेश करेगी। और इस सिलसिले में जो सोशल वेलफेयर की वज़ीर और तालीम और सेहत के वज़ीर सकीना यत्तू, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी वाज़ह कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर बात रखी है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर SKICC श्रीनगर के अंदर जो सब कमेटी, जिसकी वो मेंबर खुद भी है, उन्होंने कहा कि वो फौज से मुलाकात करेंगे, मुख्तलिफ डेलीगेशन उनके साथ मिलेंगे और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वो अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, प्रोग्राम 5 के पंच में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।